बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा बड़े विद्वान थे, बहुत दान पुण्य करते थे। दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं। हर तीर्थ यात्रा राजा जाते थे। अंधे को, कुड़िया को, निर्धन को, सबको दान करते थे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब अपने आप को धन का अभिमान नहीं करते थे। राजा साहब को सीधा सोच था कि धन क्या है। धन जो है मुझसे हुआ है और दान करना मेरा धर्म है। राजा दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। गुरु भाई बहना, राजा को गांव में सब कोई कहने लगे कि राजा नहीं, एक कलंक है। जिस कुर्सी पे निसंतान राजा हो, उसका प्रजा कैसा रहेगा। इस राजा को राज से निकाल दिया जाए। राजा को मार पीट के नगर से निकाल दिया जाए। वहां के लोग पूरा राजा पे टूट पड़े। राजा पे जब टूट पड़े तो राजा सोचते हैं कि हे भगवान, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। सब लोग जो है मुझे मार पीट के और नगर से निकाल रहे हैं। राजा राज कोर्ट में, राज कचहरी में बैठे हुए थे। मोटे मोटे लाठी डंडा सब लेके और राजा के मारने लगे। तो राजा सबसे हाथ जोड़ी किए कि भाई, हमको क्यों मार रहा है। हम इतना अच्छा से प्रजा को देखभाल कर रहे हैं, फिर भी मुझे क्यों मार रहा है। सब लोग कहते हैं कि नहीं, जो राजा निसंतान है वो राजा को इतना बड़ा कुर्सी कैसे दे देंगे। राजा कहते हैं कि क्या प्रजा को कोई दुख हुआ, कोई कष्ट हुआ। तो नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा राज कुर्सी छोड़ दीजिए। राजा रानी के पास आके और कहते हैं कि हे रानी, प्रजागण को कहना है कि इस राज को छोड़कर और चले जाइए, नहीं तो मार के बांस के कमानी से और पूरा देह फरवा देंगे। रानी कहती है, इतना बड़ा राजमहल छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। एक गुरु भाई बना, गांव का लोग जो है क्या किए, नियति का खेल निराला है। गांव वाला राजा रानी को जाके घर में टेक लिए और कहने लगे कि घर से निकल जाइए। रानी कहती है कि मेरा घर है, हम नहीं निकलेंगे, ये राज मेरा है, मेरा बसाया हुआ राज है, हम नहीं निकलेंगे। प्रजा लोग क्या किए कि राजा और रानी को दोनों को बांध दिए और बांध के हरी हरी बांस काट के उसका कमानी चीर के और राजा को पूरा पीठ पर कच्चा कमानी से, बांस के फट्टी से थूर के और नमक मिर्ची छिड़क दिए और उसके बाद बैलगाड़ी पर लाद के और राजा रानी को दोनों को जंगल में ले जाके फेंक दिए प्रजा लोग। जब जंगल में फेंक दिए गुरु भाई बहना, राजा रानी बेहोश पड़े थे।
राजा रानी का कोई होश नहीं था। जब राजा रानी को होश आया गुरु भाई बहना, राजा रानी को जब होश आया तो जंगल में अपने आप को पा रहे हैं ऋषि मुनि के पास। वहां जो तपस्वी थे, तपस्वी के पास दोनों राजा रानी हैं। पूरा शरीर पे एकदम औषधि लगाया हुआ है, जड़ी बूटी। आंखें खुला तो राजा रानी वैद्य जी से कह रहे हैं, बाबा संत जी से कि हम कहाँ हैं। सब लोग बोले कि भाई हमको तो आप जंगल में मिले हैं, आप कौन हैं? तो हम एक राजा थे, लेकिन निसंतान होने का कारण प्रजा लोग मुझे मार के और राज्य से निकाल दिया है, इधर फेंक दिया है। जो वन में तपस्वी बाबा थे उनके पास राजा रानी दोनों रहने लगे। राजा रानी मिलकर तपस्वी बाबा को सेवा करने लगे गुरु भाई बहना। धीरे 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 समय हुआ, कुछ 4-6 महीना बीता। तो जैसे इस बार कुंभ का मेला लगा हुआ है, उसी तरह कुंभ का मेला लगा हुआ था। जैसे तपस्वी बाबा गांव गांव भिक्षा मांगने जाते थे, उसी तरह राजा रानी भी बाबा के साथ साथ मांगने लगे। बाबा के साथ साथ मांगने लगे भिक्षा, गांव गांव घूम के। जब कुंभ मेला लगा हुआ था तो बाबा कहने लगे कि हे पुत्र, हम तो कुंभ मेला में जाएंगे और 1.25 महीना लगातार कुंभ मेला में रहेंगे। राजा रानी दोनों कहते हैं कि हे बाबा, हम भी कुंभ मेला जाएंगे और कुंभ मेला में 1.25 महीना हम भी रहेंगे। राजा रानी भी दोनों कुंभ मेला चले गए और कुंभ मेला में जाके वहां धुनिया रमाने लगे। रानी बेचारी क्या करती थी कि लोगों का सेवा करने लगी, वहां लोगों का सेवा करने लगी, पानी पिलाने लगी, लोग के मदद करने लगी। कोई भी गिर जा रहे हैं उसको उठा रही है और प्रतिदिन लगातार 1.25 महीना वहां संगम में स्नान की। राजा रानी दोनों स्नान किए संगम में। और जब भी स्नान करने राजा रानी जाते थे तो यही कहते थे कि हे गंगा मैया, आपका महिमा तो अपरंपार है। हम इतना बड़ा भगवान को भक्त हैं, उसके बाद भी मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। हम किसी को सजा नहीं देना चाहते हैं, दिलाना, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए ऐसा। एक संतान के बिना इतना बड़ा कष्ट है, जो कि हम गली गली भीख मांग के अपना प्राण को जीवित रख रहे हैं। 1.25 महीना जब पूरा हुआ गुरु भाई बहना, तो सब कोई संत जी वहां से चलने लगे, तो राजा रानी भी उनके साथ चलने लगे। रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा मिले तो कहते हैं कि अरे, आप तो राजा और रानी हैं और इस भिखारी के साथ क्या कर रहे हैं? राजा रानी दोनों कहते हैं कि क्या बताऊं बाबा, एक संतान के बिना संसार में सुख नहीं है। हम तो जरूर राजा हैं, लेकिन एक संतान के बिना भटक रहे हैं। प्रजा लोग मार के निकाल दिया है। संत जी, जो महात्मा है, वो कहते हैं कि हे राजन, संतान तो होगा, लेकिन सुख नहीं तुम पाओगे। उस संतान को देखोगे, लेकिन नजर से ओझल तुम खुद कर दोगे। राजा कहते हैं कि क्या मुझे संतान सुख है? तो हाँ, संतान सुख है। संतान है लेकिन सुख नहीं है। राजा रानी दोनों फिर से वन में चले गए। वन में चले गए
और बाबा के कुटिया में रहने लगे। जब बाबा के कुटिया में रहने लगे दीदी, रहते 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 कुछ दिन बीता। एक दिन अचानक कहती है रानी की, हे राजा साहब, मुझे बहुत जोर से चक्कर लग रहा है, घुमारी आ रहा है। राजा कहने लगे कि क्या हो गया? तो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं। जो वैद्य जी थे वहां जंगल में, वैद्य जी नस नाड़ी टोके देखे तो कहते हैं कि राजा साहब, ये तो पुत्री इसका बहुत बड़ा खुशखबरी है, तो मां बनने वाली है। राजा कहते हैं कि हे भगवान, जब राजमहल में थे तो हमको संतान का प्राप्ति नहीं हुआ, और जब इस वन में आए हैं, भिखारी जैसा भीख मांग रहे हैं, तब हमको संतान की प्राप्ति हुआ है। इस वन में क्या करें? रानी कहती है कि आने दीजिए, जो भगवान ने दिए हैं उसको हमें लेना है। महाराज स्वामीनाथ, चिंता मत कीजिए, जब बच्चा जन्म लेगा तो देखा जाएगा। एक गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो राजा हैं, रानी है, दोनों वन में ही थे, क्योंकि कुंभ मेला से आए तो वन में ही रह गए। कई साल बीत गया। उसके बाद रानी जो थी बेचारी आधी उमरिया से भी पार कर गई थी। तब उसको गर्भवती हुआ। जब गर्भवती हुआ तो 9वां महीना पूरा हो गया, और 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना 9 दिन 10 घंटा के बाद रानी का उसी वन में एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। और जब सुंदर पुत्र जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो राजा जो थे, राजा चले गए थे वन के लकड़ी तोड़ के और बाजार में बेचने। जो संत जी थे, संत जी सब गांव गांव भीछा मांगने चले गए थे, और रानी जो थी अकेली थी। 20 दिन हो गया था बच्चा को जन्म लिया हुआ, और जंगल का बात था। उधर से सिंह गरजता हुआ आया। रानी को लगा कि हे भगवान, ये सिंह मेरा बच्चा को खा जाएगा, ये शेर मेरा बच्चा को खा जाएगा, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, हे महादेव, कितना मुश्किल से तो मेरा एक बच्चा जन्म लिया है, और वो भी ये शेर खा जाएगा। यदि शेर खा जाएगा तो अपना पति को क्या जवाब देंगे? शेर से अर्ज करती है, बड़ी रे कठिना माँ से दिहली पुत्र के जनामा, मायर पुत्र के जनामा हो, सुनु सिरवाया राजा हमारन रे की। माई के दर्दिया रामा कोई नहीं जाने, अरे कोई नहीं जाने हो, तू हऊ बन माँ के जानवर हो राम। छोड़ियो में देहू शेरवा हमारी लड़ी का वायर, हमारी लड़ी का वाहो, हमरो के भोजन तू कारहु राम। तो शेर कहता है, लाड़ी का न हवे रानी को माँ, ला बदाना मायर को माँ, ला बदाना माँ हो, कोमला कल जवानी क लागी हो राम। बाड़ा नीक लागी रानी हाथा से पैरा वायर, बहाथा से पैरा हो, पूरा बदन मानुच के खाए वहो राम।
शेर जो है रानी से कह रहा है कि हे रानी, अपना बच्चा के मुझे भोजन करने को लिए दे दो। तुम्हारा बच्चा जो है बड़ा कोमल बदन के है, उसका हाथ पांव बड़ा मुलायम है, कलेजा बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा बदन में से एक बूंद खून भी नहीं गिरने देंगे। मुझे अपना बच्चा के दे दो, अपना बच्चा मुझे भोजन के लिए दे दो। मैं 1 महीना से भूखा हूं, 1 महीना से भूखा हूं, अपना बच्चा के दे दो, और नहीं तो तुम्हारा पति आएगा तो तुम्हारा पति को खा जाएंगे। रानी अर्ज लगाती है कि हे शेर राज, तुम तो जंगल के राजा हो, जानवर हो लेकिन जंगल के राजा कहलाते हो। तुम्हें तो तरस आना चाहिए एक मां पे, मेरा बदन खा जाओ, जहां से मन है वहां से खा जाओ, मेरा पूरा तन खा जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा बच्चा के नहीं खाओ। शेर कहता है कि यदि तुम्हारा बच्चा को खा जाएंगे तो बच्चा को पोसेगा कौन? तुम्हें खा जाएंगे तो तुम्हारा बच्चा को कौन पोसेगा? लेकिन यदि तुम्हारा बच्चा को खा जाएंगे तो तुम दूसरा बच्चा को जन्म दे दोगी। रानी कहती है कि नहीं, बड़ा मुश्किल से, मेरा 60 साल की उम्र है, बड़ा मुश्किल से एक बच्चा को हम जन्म दिए हैं, यही बच्चा के कारण मुझे राजपाट सब कुछ छूट गया है, गांव वाले लोग मुझे मार पीट के निकाल दिए हैं, और इस बच्चा के तुम्हें खाने नहीं देंगे, नहीं तो मेरा पति के खाओ, नहीं मेरा बच्चा के खाओ, मुझे खा जाओ। जो शेर है गुरु भाई बहना, भगवान का माया अपरंपार है। दीदी, नियति का खेल निराला है, जो नियति ने लिख दिया है वो कौन मिटता है। लोग कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता है, वही बात था कि ये क्या करती है बेचारी रानी, बहुत दूर चल जाती है कि चलो शेर राज आगे चलो, जब यहां पर मेरा खून का छींटा दिखेगा मेरा पति को, तो मेरा पति फटफट के रोएंगे, इसलिए आगे चलो और मुझे जैसे पाना वैसे खा जाना, मुझे जैसे पाना वैसे खा जाना, लेकिन यहां पर मत खाओ। रानी अपना बच्चा को छोड़ दी, अपना बच्चा को छोड़ के और दूर चली गई, और जाके और शेर राज को कहती है कि हाथ से खा लो, पांव से खा लो, गर्दन से खा लो, जहां मन है वहां खा लो, पूरा शरीर मेरा खा जाओ। शेर जो था कलेजा में हाथ लगा दिया है अपना, और कलेजा रानी को चीर दिया। कलेजा चीर के, पहले कोमल कलेजा रानी को खा गया शेर, पांव हाथ पूरा चीर चीर के खा लिया, पांव हाथ चीर चीर के खा लिया, और उसके बाद जो मूड़ी था, मूड़ी लाके संत जी के कुटिया के पास शेर फेंक दिया। राजा आए, अपना रानी को तलाशने कर लगने लगे कि कहां गई है, शायद पर्दा में गई होगी, बच्चा रो रहा है भूखा। संत जी भी आ गए, जो भी महात्मा रह रहे थे सभी लोग आ गए, रानी को खोज करने लगे। इधर उधर ढूंढे तो देखते हैं कि रानी का मुंडी वहां पर दिख गया। रानी का सूरत एकदम सुंदर देखकर राजा के आंसू गिरने लगा। हे भगवान, एक संतान के कारण मेरा पूरा राजपाट छूट गया, और आज जब संतान जन्म लिया तो मेरा पत्नी अपना प्राण त्याग दिया, जंगल का शेर सब खा गया। हे भगवान, अब हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संत जी से कहते हैं राजा की, हे महाराज, मैं इस बच्चा के पालनहार कैसे बनूं, क्या पिलाऊं इस वन में, क्या खिलाऊं, बच्चा को 20 दिन का बच्चा है, अब करूं तो क्या करूं। संत जी कहते हैं कि पुत्र मेरे पास भी कोई उपाय नहीं। सोचते 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 रात बीत गया, सवेरा हो गया।
राजा सोचते हैं कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, हम तो वही कुंभ मेला में हम मांगे थे इस बच्चा को, और फिर से कुंभ मेला लगने वाला है। जब कुंभ मेला में हम गए थे, इस बच्चा को मांगे थे, और फिर से कुंभ मेला लगने वाला है, तो हम जा रहे हैं वही कुंभ मेला में एगो डलवा में करके और नदी में दहा देंगे। जिसका संतान नहीं होगा ये संतान को पोस लेगा। एक गुरु भाई बहना, राजा साहब बच्चा को सुंदर सा वस्त्र पहना दिए और एक बांस के डलवा ले लिए और बांस के डलवा में बच्चा को सुला दिए। और राजा नदी के पास चल गए जहां गंगा जमुना सरस्वती का लहरा बहता है, जहां तीनों बहन मिले हैं। वहीं पर उसी सामने क्या किए कि बांस का डलवा में बच्चा को दहा दिए। बच्चा को दहा दिए, नदी में पूरा डलवा दह रहा है, एकदम बच्चा नदी में डलवा में खेल रहा है। नहीं तो वो डलिया डूब रहा है दीदी, और नहीं कहीं जा रहा है, और नहीं तो बच्चा दूध के लिए रो रहा है। बच्चा गंगा में एकदम खुश है। कुंभ मेला लगा, और जब कुंभ मेला लगा तो एक गुरु भैया थे शिव शिष्या, और एक गुरु बहना थी वो भी शिव शिष्या। कुंभ मेला में गए थे, वही स्नान करके भगवान से मांगने की, हे भगवान मुझे संतान दे दीजिए, मुझे संतान दे दीजिए भगवान। सब कोई बांझन कहते हैं, सब कोई मुझे ताना देते हैं। दोनों गए थे वहां स्नान करने। जैसी पति पत्नी दोनों हाथ जोड़ के गंगा जी में हिले, और डलवा जो है दोनों का कोरा में आके लग गया। स्नान करके और दोनों निकल रहे थे, हाथ जोड़ के दोनों स्नान किए और हाथ जोड़ के दोनों निकल रहे थे। और जाके वही डलिया, बच्चा वाला डलिया आके कोरा में लग गया दोनों के। दोनों जब बच्चा को देखे तो कहते हैं कि अरे, तो देखिए भगवान से कहते हैं बड़ी प्रेम से दोनों पति पत्नी, बिना मांगले शिव गुरु सब कुछ दिहलन हो। हमरा कुंभ के मेला में बिना मांगले शिव गुरु सब कुछ दिहलन हो। हमरा गंगा के लहरा में, गंगा के लहरा में, जमुना माँ के लहरा में, गंगा के लहरा में, जमुना माँ के लहरा में, बिना मांगले सब कुछ दिहलन हो। हमरा गंगा के लहरा में सिंदूरो दिहलन, टिकुलियो दिहलन, सिंदूरो दिहलन, टिकुलियो दिहलन, स्वामी दिहलन संगा साथिया हो। हमरा गंगा के लहरा में स्वामी दिहलन संगा साथिया हो। हमरा गंगा के लहरा में तना मो दिहलन, स्वामी भी दिहलन, तना मो दिहलन, स्वामी भी दिहलन। अरे बालक दिहलन चूना मुनिया हो। हमरा गंगा जी के लहरा में बालक दिहलन चूना मुनिया हो। हमरा गंगा जी के लहरा में बिना मांगले सब कुछ दिहलन हो। हमरा कुंभ के मेला में बिना मांगले सब कुछ दिहलन हो। हमरा गंगा जी के लहरा में। एक गुरु भाई बहना, पति पत्नी दोनों खुश हैं। डलिया लेके दोनों बाहर निकले
और कहते हे भगवान, हम तो ओद्र में मांगने आए थे कि हमको एक बूंद से पोस के और 9 महीना तक कोख में रखेंगे और उसके बाद बड़ा करेंगे, लेकिन भगवान ने तो हम सोचे भी नहीं किए थे कि हमको एक ही बार 9 महीना का पोसल पालल बच्चा हमको दे देंगे। हे गंगा मैया, मेरे लिए आप बना के रखे थे। ऐसा कह के गुरु भाई बहना दोनों पति पत्नी बच्चा को ले लिए। और जो राजा थे, राजा बस आराम पर से टकर टकर देख रहे थे, कि मेरा बच्चा को कौन ले जाता है। दोनों को सूरत को बड़ा निहार के देख रहे हैं, और दोनों के पास जाके कहते हैं कि भैया बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। तो हाँ, भगवान मुझे एक संतान दिए हैं। तो ठीक है। राजा कहते हैं कि देखते ही बच्चा के कुछ, बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। तो कैसे? तो देखिए, दाहिना पट्टी लसन है बच्चा को, ये पुत्र है और दाहिना पट्टी लसन है इसका। बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। इतना कह के गुरु भाई बहना और राजा अपना आंखों में आंसू भर के और सन्यासी जीवन बिताने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। गुरु भैया गुरु बहना तो लेकर चले गए। जब लेकर चले गए अपना घर उसको अपना बेटा की तरह पोसने पालने लगे। गांव में उनका पूरा हल्ला हो गया कि गुरु भैया और गुरु बहना दोनों स्नान करने गए थे कुंभ मेला में, और कुंभ मेला में उन्हें डलवा में एक बच्चा मिला। बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा बच्चा है। देखिए, सबको जाके भीड़ लगा दिए, देखने वाले सबको देख रहे हैं, अरे कोई अच्छा घर के बच्चा है, गंगा मैया आपको दिया है, भगवान का संतान है, भगवान को दिया हुआ है। दोनों पोसने पालने लगे अपना बेटा की तरह। पढ़ने लिखने में वो बच्चा बड़ा तेज। जो गुरु भैया थे उस बच्चा को नाम शंकर धर दिए कि भोलेनाथ को दिया हुआ है तो इस बच्चा को नाम शंकर धर देंगे। शंकर धर दिए उसको नाम गुरु भाई बहना, और शंकर कह के पुकारने लगे। धीरे 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 समय बीतता चला गया। भक्ति भाव में तो गुरु भैया कोई कमी नहीं कर रहे थे। धीरे 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 समय बीतता चला गया। फिर से कुंभ का मेला आ गया, और जब कुंभ का मेला आ गया गुरु भाई बहना, तो राजा जो थे वही प्रयागराज में सन्यासी जीवन बिता रहे थे। कुंभ का जब मेला आ गया तो उन्हें लगा कि हम यही कुंभ के मेला में अपना बच्चा को दहा दिए थे। कुंभ का मेला लगने वाला था और बच्चा को दहा दिए थे गंगा में, और कई दिन मेरा बच्चा नदी में तैरता रह गया था डलिया में। फिर से हम जाते हैं कुंभ का मेला। हम दूसरा बार तो हो लिए हैं, एक बार और जाएंगे। राजा जो है चले गए कुंभ के मेला में। जो शंकर के माता पिता, जो शंकर मिला था गुरु भाई बहना नदी में, शंकर के माता पिता को सब कोई कहने लगे कि अरे सब कुछ भूल गए, 12 बरस बीत गया, और 12 बरस में कुंभ मेला लगता है, तो ये बच्चा को वहीं से लाए हैं। 12 बरस हो गया, कुंभ मेला लग गया, जाइए कुंभ मेला घूम के आइए, जाइए वहां बच्चा के हाथ से भंडारा करवा दीजिएगा। तथा शक्ति अथा भक्ति, जाइए आप। ए गुरु भाई बहना, शंकर जिस बच्चा का, राजा को जो पुत्र था, और गुरु भैया गुरु बहना जो लिए डलिया में मिला, तो उस बच्चा को नाम शंकर रखा गया। शंकर के माता पिता पैसा इंतजाम कर लिए घर पे, और कुछ वस्त्र ले लिए, और सोचे कि गरीब गुरुबा को वहां कुंभ मेला में दान करेंगे और कुछ भंडारा करवा देंगे। बड़ा इंतजाम से कुंभ में गए। कुंभ में गए गुरु भाई बहना, और वहां कुछ भोजन बनवाए, और भोजन बनवा के और वहां खैरात बांट रहे थे, मुफ्त में भोजन बांट रहे थे।
भोजन बांट रहे थे। कई दिन तक भोजन बना के वहां बना के और भोजन बांटे, कुछ वस्त्र दान किए। और जब कुछ वस्त्र दान किए गुरु भाई बहना, कई दिन तक वहां बिताए, 8 दिन 10 दिन बिताए। उसके बाद उनके पास खर्च जो था खत्म हो गया पैसा, तो वहां से चलने लगे तो राजा का नजर पड़ गया शंकर के माता पिता पर और शंकर पे। शंकर के माता पिता को देखते ही पहचान गए और जाके राजा अपने पुत्र को हाथ धर लिए। हाथ धर के कहते हैं कि बेटा एक बार मेरा कलेजे से लग जाओ। वो तो महात्मा बन गए थे, संत बन गए थे राजा। मेरा बेटा कलेजा से एक बार लग जाओ, तू 12 बरस का हो गया। लड़का कहता है साधु बाबा आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे कहते हैं कलेजे से लग जाओ? राजा तो संत बने, महात्मा बने, कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं। आप मेरा पिता कैसे हो सकते हैं? मेरे पिता और माता ये हैं जो कि यहां 8 दिन 10 दिन से भंडारा करवा रहे हैं, रोज गरीबों में दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं भोजन। और आप कहते हैं कि बेटा अपने माता पिता से पूछो, इन्हीं को पहचाने के तो तुम्हें पहचाने हैं। देखो दाहिना गाल में तुम्हारा लसन है, तू मेरा बेटा हो। उन दोनों कहने लगे, शंकर के जो पोसे माने हुए माता पिता थे, कहते हैं कि बाबा आप कौन हैं? तो इस बच्चा के पिता हैं। बाबा ये बच्चा तो सच में मेरा नहीं है, लेकिन इसका पिता आप कैसे हो सकते हैं? राजा सारी बात बताए, सारी बात बताए। शंकर के जो माने हुए माता पिता हैं वो कहते हैं कि तो बाबा क्या आज मुझे निसंतान आप कर देंगे? मैं इस बच्चा को बड़े प्यार से लाड से पाला हूं। राजा कहते हैं कि नहीं, इस बच्चा को हम नहीं ले जाएंगे, हम इस बच्चा को नहीं ले जाएंगे। इस बच्चा को बस एक बार हम मिल लिए, इसलिए कि मैं अपने गोद में इसे पहले लिया था और मेरा ये पुत्र है, मेरा खून है, मेरा अंश है, इसीलिए मैं इसको अपना सीने से लगा लिया। बेटा जाओ अपने माता पिता को हर खुशी को पूरा करना। कहता है कि पिताजी आप तो मुझे 2 नाव पर चढ़ा दिए। लड़का शंकर कहता है कि पिताजी आप 2 नाव पर चढ़ा दिए। कहते हैं कि नहीं बेटा, राजा कहते हैं कि नहीं बेटा, जो संत बन गए थे हमें 2 नाव पर नहीं चढ़ाए हैं बेटा। हम वो नहीं है जो तुम्हें अपना बनाने का कोशिश करेंगे। उसी दिन हम तुम्हें गंगा में दहा दिए थे। बेटा जाओ अपने माता पिता के पास जाओ। जो राजा का बेटा था शंकर अपने माता पिता के पास चला गया, माता पिता के साथ चला गया। जो माने हुए पिता थे, गुरु भैया गुरु बहना, अपना घर लेकर चले गए। अपना घर ले जाकर अपना बेटा बना के अपना सुखी जीवन बिताए। और जो राजा थे, राजा भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में हम सब सुख और दुख सब कुछ देख लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा अंतिम संस्कार भी मेरा बेटा के हाथ हो। हम इधर उधर नहीं मरना चाहते हैं, हम अंतिम संस्कार भी अपना बेटा के हाथे चाहते हैं। और मेरा अंतिम इच्छा कुछ नहीं है। राजा भी वहां से सन्यासी संत बन के और भिखारी बन के गांव-गांव भिक्षा मांगने लगे। और जो शंकर था माने हुए माता पिता के पास चला गया, माता पिता के साथ रहने लगा गांव में। जब शंकर बड़ा हो गया दीदी, तो उसके माता पिता विवाह कर दिए और उनका पत्नी आ गई। वो सुखी जीवन बिताने लगे। धीरे 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 राजा का वृद्ध समय आ गया। भिक्षा मांगते 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 गुरु भाई बहना, कई वर्षों के बाद 10 बरस 15 बरस के बाद शंकर के दरवाजा पे भिक्षा मांगते मांगते चले गए।
शंकर के दरवाजे पर जब भिक्षा मांगते मांगते चले गए तो शाम हो गया। एक सरंगी लेके घोट रहे हैं सरंगी। शंकर के पत्नी भिक्षा देने आई, अपना ही ससुर के जब भिक्षा देने आई तो बाबा जो राजा जो संत बन के साधु बन के घूम रहे थे, सरंगी घोट रहे थे, तो कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारा हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे, एक मुट्ठी भोजन करा दो, एक मुट्ठी भोजन करा दो, हम तुम्हारा हाथ से भोजन करेंगे। जब जो बहुत ही शंकर के पत्नी, शंकर नहीं पहचान पाया कि वही संत जी हैं जो मेरे दरवाजे पर आज संत बन के भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन राजा पहचान गए कि मेरा बेटा है और मेरा बहू है, इसी का पत्नी होगी तो मेरा बहू ही है। बड़े प्रेम से राजा भोजन किए संत बने हुए, और भोजन करके भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, इस चोला को हर दुख दे दिए, लेकिन आज यदि मेरा अंतिम समय आ जाता, मेरे लिए विदाई आ जाता और आप मेरा प्राण को हरण कर लेते, तो आज मेरा अंतिम इच्छा भी पूरा हो जाता। हे महादेव, आप तो सब कुछ देते हैं, लेकिन आज मेरा प्राण ले लीजिए। एक गुरु भाई बहना, राजा जो थे संत बने घूम रहे थे, जोगी बने घूम रहे थे, उनका पुकार भगवान ने सुन लिए। और जब उनका पूरा पुकार सुन लिए गुरु भाई बहना, तो भोजन करने के बाद रात्रि में कहने लगे बाबा शाम के समय में कि बेटा, क्या इस जगह पे हम रात बिता सकते हैं? तो शंकर कहता है कि बाबा क्यों नहीं, आप रात भर रह जाइएगा तो क्या मेरा जगह है, आप लेकर चले जाइएगा, रह जाइए। शंकर के असली जो पिता थे शंकर के दरवाजे पर रह गए, रात बिता लिए। सुबह होने वाला था, इनका दम टूट गया। सूरज निकलने से पहले इनका दम टूट गया। जो शंकर था आसपास देखा कि अरे जोगी बाबा मेरे दरवाजे पर बैठका में सोए हैं, कुटिया में सोए हैं, अभी तक जागे नहीं हैं। शंकर जगाने गया, बाबा उठिए, सवेरा हो गया, सूरज निकल आया, उठिए, कुछ भोजन करके स्नान करके भोजन कर लीजिए। तो हाथ से टोता है, पैर से टोता है, मुख से टोता है, लेकिन जोगी बाबा तो अंतिम अपना समय देख लिए थे, अपना अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए दम तोड़ दिए थे। बड़ा कस के आवाज लगाता है गुरु भाई बहना शंकर। लोग जुट जाते हैं कि भाई जोगी बाबा मर गए। हाँ, जब शंकर के माता पिता देखने गए तो कहते हैं कि वे तो वही जोगी बाबा हैं जो मुझे मेला में मिले थे और शंकर को बोले थे कि मेरा बेटा है, बेटा इनका अग्नि संस्कार कर दो, शायद तुम्हारे हाथों से इनका अग्नि संस्कार लिखा होगा और अंतिम भोजन जो है तुम्हारा पत्नी के हाथों लिखा होगा, इसीलिए हमारे दरवाजा पर आए हैं। बेटा इनका चंदन के लकड़ी से अंतिम संस्कार करो। शंकर क्या करता है दीदी, चंदन के लकड़ी काटता है और अपने पिता को बड़े प्रेम से शमशान घाट ले जाता है लोगों के साथ और उनका मुख अग्नि देता है, परिक्रमा करता है, अग्नि देता, मुख अग्नि देता है और बड़े धूमधाम से उनका क्रिया कर्मठ करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है, दान पुण्य उनके नाम से करता है और उनका आत्मा को शांति दिलाता है। क्रिया कर्मठ करके संपन्न कर दिया, संपन्न कर दिया। अंतिम इच्छा भी राजा का पुत्र के हाथों ही जो था वो हो गया। शंकर जो है, शंकर अपना पिता को क्रिया कर्मठ करके और उसके बाद माता पिता के साथ सुखी जीवन बिताया और अपने पत्नी और अपने संसारिक जीवन में खुश रहा। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये चक्र किस प्रकार भगवान घुराते हैं कोई नहीं जानता है।
समय क्या कहला देता है, कहां से कहां लेकर चला जाता है। देखिए राजा क्या थे और क्या बन गए और कैसे और कहां, किस प्रकार उनका मौत हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।